हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मे आई हेल्प यू के एपिसोड 14 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, डोंगजू सियो यंग से क्वेश्चन पूछ रही होती है कि क्या सच में तुमने जुनू को मारा था। बट सियो यंग भी बोल देता है कि हाँ, उसी ने वो एक्सीडेंट किया था। डोंगजू समझ तो गई थी इसने नहीं मारा है। वो उसको काफ़ी उगलवाने की कोशिश कर रही थी कि किसने एक्सीडेंट किया था, बट वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता और बार बार यही बोले जा रहा था कि हाँ, उसका एक्सीडेंट मैंने ही किया था। वहाँ से निकलने के बाद दिखाते हैं किम टेही डोंगजू से मिलता है और डोंगजू उसको बता देती है कि हाँ, मैं इंस्पेक्टर के भाई से मिली थी। किम टेही कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम उससे मिल पाओगी, और वो पूछता है कि उसने क्या बोला। तो डोंगजू बोल देती है, वो उसको अपना सस्पिशन जो था उसके बारे में बताती नहीं है, बस यही कह देती है कि हाँ, वो माफ़ी मांग रहा था। और उन दोनों को एक साथ इंस्पेक्टर देख लेते हैं और फिर इंस्पेक्टर का दिखाते हैं उस रात जब वो दोनों ने ड्रिंक कर ली थी। इंस्पेक्टर का भाई वहाँ से जाने लगा था, वो ड्राइवर वाली सीट पे भी बैठ गया था, बट इंस्पेक्टर उसको वहाँ से उतारता है और दूसरी साइड बैठा देता है और खुद फिर कार को ड्राइव करके लेके जा रहा होता है। और दोनों में थोड़ी लड़ाई सी भी हो गई थी। उसका बड़ा भाई इंस्पेक्टर को ही ब्लेम किए जा रहा था, तो इंस्पेक्टर भी बोल देता है कि हाँ, पिछले 20 सालों से सिर्फ तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो, उसमें मेरी भी क्या गलती थी। और उन दोनों में ऐसी काफ़ी झड़प ज़्यादा चली रही थी और फिर हो जाता है किम टेही के भाई का एक्सीडेंट। फिर दिखाते हैं फ्यूनरल होम में डोंगजू सियो यंग की गर्लफ्रेंड मिनी यंग से मिलती है और मिनी यंग उसको बताती है कि उस रात मैं काफ़ी ज़्यादा सियो यंग से बात कर रही थी और मुझे लगता है ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, मुझे उसको इतने ज़्यादा मैसेज वगैरह नहीं करने चाहिए थे। वो रिप्लाई तो कर रहा था, उसमें काफ़ी सारे टाइपोज भी थे, बट मुझे लगा कि शायद ऐसे ही कर रहा होगा। मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा ड्रंक था। उसने मुझे एक फ़ोटो भी भेजी थी। उस सब के बाद वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है, फिर डोंगजू उस फोटो के बारे में सोचने लगती है। फिर दिखाते हैं किम टेही विंसेंट को बता देता है कि सियो यंग अब मर चुका है। विंसेंट भी उसको कह देता है कि अब सब ठीक हो गया है, अब तुम्हें आगे मूव ऑन करना चाहिए और अपने पेरेंट्स को भी बता देना चाहिए कि वो ड्राइवर अब मर चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं किम टेही डोंगजू को फ्यूनरल होम तक छोड़ के आता है और जैसे वो लोग वहाँ से निकले थे तभी वहाँ पर डोंगजू के फादर आ गए थे। विंसेंट उनसे मिलता है और उनको बता देता है कि किम टेही और डोंगजू डेट कर रहे हैं और किम टेही की भी काफ़ी तारीफ कर देता है कि किम टेही भी अच्छा है और ये और वो है। और डोंगजू के डैड को भी बुरा नहीं लगता क्योंकि वो खुद किम टेही से मिले हुए थे और उनको पता था कि किम टेही का नेचर कितना अच्छा है। फिर दिखाते हैं डोंगजू इंस्पेक्टर को उसके भाई की फेवरेट सिगरेट देती है रखने के लिए। उसको देख के इंस्पेक्टर को खुद बिलीव नहीं होता कि डोंगजू को कैसे पता चला कि मेरे भाई को कौन से ब्रांड की सिगरेट पसंद थी। फिर दिखाते हैं सोरा जैसे ही डोंगजू की बॉस को देख के जा ही रही थी, डोंगजू की बॉस उसको रोक लेते हैं और उसको थैंक यू बोलते हैं कि कल तुमने वो इतने अच्छे ग्लव्स भिजवाए थे। और इसी बात की खुशी में सोरा को वो लंच के लिए भी इनवाइट कर लेते हैं डेट पे, जिसको सुन के सोरा इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो तभी के तभी रेडी हो जाती है कि हाँ, बस अभी चल रहे हैं। फिर दिखाते हैं डोंगजू फिर से मिनी यंग से मिलती है और उससे वो फ़ोटो के बारे में पूछने लगती है कि कैसा फ़ोटो उस रात सियो यंग ने तुमको भेजा था। और उन दोनों को इसे बात करते हुए इंस्पेक्टर देख ही रहा होता है। फिर दिखाते हैं डोंगजू जब घर पे आती है तो विंसेंट उसको डिनर के लिए इनवाइट कर लेता है और उनको वो वही किमची सर्व करता है जो डोंगजू के फादर लेके आए हुए थे। उसको टेस्ट करते ही डोंगजू को लग जाता है कि ये तो बिल्कुल मेरे डैड जैसी है, जैसे मेरे डैड बनाते हैं। बट विंसेंट बात टाल देता है कि नहीं, ये तो मैंने ही बनाई है, वो मैंने सॉस शायद वही वाली यूज़ कर ली होगी जो तुम्हारे डैड यूज़ करते थे। फिर दिखाते हैं जब डोंगजू अपने रूम में वापस जाती है तभी उसके डैड का उसके पास कॉल आ जाता है और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि आज डिनर में क्या खाया। तो डोंगजू बता देती है कि आज मैंने किमची खाई थी। उसको सुन के उसके डैड समझ जाते हैं कि वही वाली टेस्ट की होगी जो उन्होंने बनाई थी और फिर वो उससे कहने लगते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, थोड़ा बाहर घूमो फिरो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डोंगजू की आंसू ये कहती है कि पहले तो आपको पसंद नहीं था कि मैं कहीं बाहर ड्रिंक ना करूं और ऐसे वैसे। तो उसके डैड कह देते हैं कि पहले मुझे दिक्कत थी बट अब सही है क्योंकि अब तुम्हारे पास है कोई तुम्हारा ध्यान रखने वाला, तो सब सही है। और वो साथ में डोंगजू से ये भी बोल देते हैं कि अगर तुम्हारे दिल में कोई चीज़ है तो उसको शेयर कर लिया करो, ऐसे दिल में बात रखना अच्छा नहीं होता है। फिर डोंगजू फ़ोन कट कर देती है। फिर उसके डैड डोंगजू की मॉम से बोल रहे होते हैं कि देखो तुम्हारी बेटी अब प्यार में पड़ चुकी है। फिर दिखाते हैं डोंगजू फ़ोटो रिसीव करती है जो उस रात सियो यंग ने मिनी यंग को भेजा था। उस फोटो को देखते ही वो मिनी यंग से बात करती है और मिनी यंग बताती है कि ये फ़ोटो मैंने तब इंस्पेक्टर को सेंड भी कर दिया था, यानी कि
सियो यंग के छोटे भाई को, क्योंकि उस टाइम वो पुलिस एकेडमी में ही था। बट उसने मिन यंग को बताया कि इस फ़ोटो को वो लोग एविडेंस के तौर पे यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस फ़ोटो को देखते ही डोंगजू नीचे जाती है, किम टेही वाली कार में बैठ के चेक करती है और तब उसको समझ आता है कि वो फ़ोटो जिस एंगल से लिया गया है वो इंसान कभी ड्राइवर सीट पे बैठा ही नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर किम टेही आ जाता है। फिर डोंगजू उसको अपनी सस्पिशन बताती है कि मैंने ये फ़ोटो चेक किया और ये फ़ोटो कोई भी ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ इंसान नहीं खींच सकता। इसका मतलब ये हुआ कि उस रात उस एक्सीडेंट के टाइम पे सियो यंग के साथ कोई और भी था कार में और वही उस कार को चला रहा था। फिर दिखाते हैं किम टेही भी इसी सब सोच में पड़ जाता है। वो उस टाइम के इंस्पेक्टर से मिलता है जो उस केस को जिसने हैंडल किया था, और वो उससे पूछता है कि क्या उस टाइम पे उस ट्रक में सियो यंग के साथ कोई और भी था। इंस्पेक्टर बोल देता है कि ऐसे तो किसी पैसेंजर के होने के हमें कुछ सबूत नहीं मिले थे। और फिर किम टेही से पूछ लेता है कि कोई वीडियो वगैरह भी थी क्या उस टाइम की। तो वो इंस्पेक्टर बोल देता है कि ऐसे वीडियो तो नहीं थी उस कार के अंदर, बट वहाँ पर बाहर एक कैमरा लगा हुआ था, तो उसकी वीडियो रिकवर करने के लिए हमने अभी भेजा है। जैसी वो मिलती है तो मैं तुमको बता दूंगा। फिर दिखाते हैं किम टेही अपने वाले इंस्पेक्टर से मिलता है और उससे पूछने लगता है अपने भाई के केस के बारे में ही, और उससे कह देता है कि मुझे लगता है कि सियो यंग ने शायद मेरे भाई का एक्सीडेंट नहीं किया था। जिसको सुन के इंस्पेक्टर भी चौंक जाता है। वो उससे पूछने लगता है कि क्या कोई दूसरा सबूत मिल गया या कोई वीडियो मिली है या ऐसा कुछ हुआ है। किम टेही बोल देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मेरा ऐसी सस्पिशन है। और साथ में उससे कह देता है कि प्लीज़ मेरी एक चीज़ में हेल्प कर दो, इस केस से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स है क्या तुम मुझे वो सब ला के दे सकते हो। उस सब के बाद इंस्पेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। वो बाहर देखता है एक सीसीटीवी कैमरा को, देख के उसको याद आता है कि जब उससे एक्सीडेंट हो गया था किम टेही के भाई का, उसने उतर के देखा, उसको दिखा कि वहाँ पे एक बच्चा मरा हुआ पड़ा है। और वो चारों तरफ देखता है कि वहाँ पे एक कैमरा भी लगा हुआ था, बट वो 360 रोटेट होने वाला कैमरा था, तो अभी उसका फेस दूसरी साइड था। तो वो इतने में सोच लेता है कि मैं इतने में यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक कर देता हूँ। और जैसे ही वो अपनी कार को वहाँ से हटाने वाला था तभी किम टेही का भाई उसका पैर भी पकड़ लेता है, बट वो इंस्पेक्टर उस पर ध्यान नहीं देता और फिर ड्राइवर वाली सीट पे अपने भाई को बिठा देता है और सब कुछ सीन ऐसा क्रिएट कर देता है जिससे लगे कि उसके भाई ने ही एक्सीडेंट किया है और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था, और फिर खुद वहाँ से अलग छिप जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब वो बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन में गया था, उसने देख लिया था कि इंस्पेक्टर के पास वही फुटेज है जिसमें एक ब्लैक सी फिगर दिख रही है वहाँ पर आते हुए, तो इसलिए उसने वो वीडियो वहीं पर डिलीट कर दी थी। फिर दिखाते हैं इंस्पेक्टर किसी काम से चर्च में जाता है और वो वहाँ पे डोंगजू का कन्फेशन सुन लेता है, जिसमें वो फादर को बता रही होती है कि उसको पूरा यकीन है कि इंस्पेक्टर के भाई ने किम टेही के भाई को नहीं मारा बल्कि वो कोई और ही था। और वो फादर से भी बोल देती है कि मुझे एक इंसान पे शक है। इस सब को सुन के इंस्पेक्टर का दिमाग ख़राब हो ही जाता है। उसको डोंगजू पे पहले से ही थोड़ा शक हो रहा था कि मिन यंग से बात कर रही है, इसको मेरे भाई की फेवरेट सिगरेट भी पता है। फिर दिखाते हैं किम टेही वो फ़ोटो उस केस वाले इंस्पेक्टर को दिखाता है, उससे पूछता है कि इस फ़ोटो को एविडेंस के तौर पे सबमिट क्यों नहीं किया गया था। तो वो इंस्पेक्टर बता देता है कि ये फ़ोटो तो कभी हमारे पास आया ही नहीं। फिर दिखाते हैं इंस्पेक्टर सियो यंग बैठा होता है और वो अपना पास्ट सोच रहा होता है। वो अपनी मॉम के साथ बहुत लविंगली बैठा हुआ था और वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं बड़ा होकर आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, आपको प्रोटेक्ट करूँगा, एक इंस्पेक्टर बनूँगा। पर तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और वो उसकी मॉम को मारने लगते हैं और फिर गला घोट के उसको मार देते हैं। और फिर वो सियो यंग को भी उठा लेते हैं और उसको भी जैसे मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर सियो यंग का बड़ा भाई सियो यंग आ गया था और वो अपने फादर से लड़ने लगता है, और जिस वजह से वो अपने फादर को मार देता है अपने छोटे भाई को बचाने के लिए। किम टेही को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है क्योंकि वही वाली वीडियो मिल गई थी, और उस वीडियो को जब किम टेही देखते हैं तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि वहाँ से कोई आदमी उतरता है उस कार में से, एक ब्लैक सी फिगर। फिर दिखाते हैं डोंगजू जब अपने घर पहुँचती है वो देखती है कि इंस्पेक्टर ड्रंक बैठा हुआ है, और इंस्पेक्टर डोंगजू से पूछने लगता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरे भाई की फेवरेट सिगरेट थी और तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो। डोंगजू उसको कुछ बता नहीं रही थी और किम टेही भी डोंगजू को कॉल कर रहा था, बट इंस्पेक्टर को जब कोई ढंग का आंसर नहीं मिलता तो फिर वो डोंगजू का गला दबाने लग जाता है और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।